अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी मैथ के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं या आईसीएस के हैं और आप लोगों ने इंजीनियरिंग वाला टेस्ट देना है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हैं। याद रखें, जो इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा उसमें मैथ के एडवांस मैथ भी होती है, बेसिक मैथ भी होती है। तो ये बेसिक मैथ के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्होंने बिजनेस का टेस्ट देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ के मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से, ये इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़रा पास पेपर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप लोगों ने बेसिक मैथ का सारे कवर करने हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, जैसे वो कहता है एक्स रूट इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट किसके इक्वल होगा। तो बेटा इसमें से सिंपल एक्स की वैल्यू अगर पहली इक्वेशन में से निकाल लो, वो इधर प्लग इन कर दो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब ये एक्स रूट इक्वल टू 9 था, आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो एक्स इक्वल टू 81 आ जाएगा, रूट का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको आप लोगों ने इधर प्लग इन कर देना है। तो ये जब मैं प्लग इन करूंगा तो आप देखेंगे एक्स मेरे पास 81 था, 81 का स्क्वायर 6161 है, 6561 है, और इधर एक्स की जगह मैं 81 लिखूंगा तो 81 का रूट 9 आ जाएगा। 6561 में से 9 माइनस करेंगे तो 6552 इज द राइट आंसर, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। एनईटी 1-2 के लिए आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा। डेली बेसिस पे हमारी क्लासेज होती हैं, लाइव क्लासेज होती हैं, तकरीबन 3 आवर्स की, 7:30 से 10:30 तक। याद रखें, वीक में 1 या 2 दिन लाइव क्लासेज लेने से कभी भी एनईटी 1 और 2 में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो इधर लाइव क्लासेज में बच्चा खुद को बाउंड कर लेता है, साथ साथ वर्कशीट्स असाइनमेंट्स वो करता जाता है, इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। 4 की पावर ओमेगा प्लस 3 इक्वल टू 8 की पावर ओमेगा माइनस 1। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 4 को कैसे लिख लेना है 2 का स्क्वायर, और 8 को कैसे लिख लेना है 2 क्यूब। बेसिकली हम ऐसे क्यों करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पावर के अंदर अननोन निकालना हो तो आप लोगों ने बेस को सेम करना होता है। तो वही काम मैंने किया, पहले इनको इक्वेट किया, 4 की जगह 2 स्क्वायर और 8 की जगह 2 क्यूब। अब ये जो पावर वाला 2 है ये ऊपर ओमेगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर तो 2 की पावर 2 ओमेगा प्लस 6 बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, और इधर ये जो पावर में 3 है ये ओमेगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ओमेगा माइनस 3 बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इनकी बेस सेम है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इनकी पावर्स को इक्वेट कर लेना और आगे यहाँ से ओमेगा निकाल लेना, जो कि हमारे पास 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, इफ सम ऑफ 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स। तो पहले तो मैं कंसेक्टिव 4 इंटीजर सपोज कर लेता हूँ, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनका सम ग्रेटर देन 50 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इनका सम ग्रेटर देन 50 है तो आप सिंपल इनको ऐड करें। ये 4x हमारे पास प्लस 6 ग्रेटर देन 50 बना, मैंने वो प्लस 6 राइट साइड पे भेज दिया, 50 माइनस 6, और यहाँ से मैं x निकालूंगा, x ग्रेटर देन 11 आएगा। अब हमने लेने हैं स्मॉलेस्ट 4 इंटीजर्स जो कि x ग्रेटर है 11 से। तो हमारे पास ये 12, 13, 14, 15, अब x की वैल्यू तो 11 से ग्रेटर है, आगे 16, 17, 18 सारे आएंगे, मगर हमने स्मॉलेस्ट 4 इंटीजर्स लेने हैं, वो 12, 13, 14, 15 है। अब इन स्मॉलेस्ट 4 इंटीजर्स में से डियर स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 15 है, तो यही उसने पूछा था, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। ये उसने कहा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स जो कि 12, 13, 14, 15 थे, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो हमारे पास 15 है। इसी तरह ये क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 3z, हमने 9x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको 9x का वैल्यू निकालना होगा और 5y का। तो मैं 3x को 3z के इक्वल रखता हूं, दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x की वैल्यू आ गई 9z। आगे आप देखें 5y ऑलरेडी 3z के इक्वल है, तो मैं इस गिवन इक्वेशन में 9x की जगह पे 9z जो कि मैंने इधर से निकाला और 5y की जगह जो मुझे पता है 5y 3z के इक्वल है वो पुट करूंगा, इनको ऐड करूंगा तो 12z के इक्वल आएंगे, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। बीटा इसका राइट आंसर है, ये 15 मिस्टेकनली इधर लगा हुआ, बीटा आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, एक्स माइनस वाई 8 के इक्वल है, तो एवरेज निकालनी है एक्स और वाई की। एवरेज का मतलब होता है एक्स प्लस वाई ओवर 2 हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जिसको आप स्प्लिट कर लें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से। एक्स माइनस वाई की जगह पे आप लोगों ने 8 लिख लेना है, 8 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 7/2 के कटिंग करके। अब एवरेज निकालनी
करनी है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक्स और वाई की एवरेज क्या होती है, एक्स और वाई को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो जब मैं इधर 2 पे डिवाइड करूँगा तो 7/2 को भी 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 7/4 बनेगा, इसकी डिवीजन करेंगे तो 1.75 इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स भी टॉप 15 यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेन फोकस अभी हमारा NET 1 और 2 के ऊपर है। एक बहुत बड़ी तादाद में हर साल हमारे स्टूडेंट्स नस्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। 800+ स्टूडेंट्स इस दफ़ा हमारे बैचेस के पढ़े हुए, उनका एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर हुआ है, जिसमें से ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे पास थी। हमारे बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशंस आ रही होती हैं, जैसे कि मैं कुछ आप लोगों के सामने शो भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, NET 1 में हमारे बच्चे ने टॉप किया था। NET 1 तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, नहीं करवाया जाता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ने ना सिर्फ टॉप किया था, इसके साथ 50+ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 150+ स्कोर किया था। अब ये प्री मेडिकल का बच्चा है, प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये मोटिवेशन है। इसने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में NET 2 में टॉप किया था, तो इसका मतलब कि प्री मेडिकल वाले भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैथ से घबराना नहीं आप लोगों ने, आप हमारे बैच में आए, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको फुल मैथ करवाया जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पास एजुकेशन सिस्टम के होते हैं, प्री मेडिकल वाले बच्चों ने बिल्कुल मैथ को देख के परेशान नहीं होना। आप हमारे बैच में आए, आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं NET 3 का टॉपर था। NET 4 में हमारे बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट थे जो कि हम कंपाइल नहीं कर पाए थे, तब बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। एक चीज़ याद रखें, जिन बच्चों ने नस्ट में जाना है, नस्ट के एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% है, तो ये आप ना समझें कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन पढ़ने से आपका नस्ट में एडमिशन हो जाएगा। आपको रेगुलरिटी से क्लासेज लेनी पड़ेंगी, खुद को बाउंड करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेज में साथ साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होनी है। सिंपल रिकॉर्डिंग सुनने में और लाइव क्लासेज लेने में डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके जितना जल्दी हो सके हमारे बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।